हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर कैलकुलस का भाई नेक्स्ट लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे। तो मेरे भाई जितने भी अभी तक हमने लेक्चर्स में प्रोवाइड कर रखे हैं ना, उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं अगर आपको डाउट होता है ना तो वीडियो को आप अगेन वॉच करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो भाई मैं आपको वन बाय वन करके सभी लेक्चर्स में आपको वेक्टर कैलकुलस एच के दास के जितने भी कंप्लीट सॉल्यूशंस हैं, प्यारे बच्चों जितने भी थ्योरीज हैं, हम भाई आपको वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन सिखाएंगे। और कहीं अगर आपको दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। भाई आप वीडियो को देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई चलिए हम लोग एक्सरसाइज आपके पास में जो एच के दास का था भाई, मैंने उसमें वन से लेकर जितने भी उसमें क्वेश्चंस थे भाई करीब फोर तक मैंने भाई एक एक क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। तो एक्सरसाइज साइज जो है 5.1 जो है आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई हम आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है यानी 5.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं और उसके बाद आपके पास में जो एग्जांपल्स हैं और मेरे भाई आपके पास में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है, थ्योरी है, सब कुछ डिस्कस करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो मेरे भाई देख लीजिए, आपके पास में एक एग्जांपल आता है यहाँ पे आपके पास में कोप्लेनर से रिलेटेड, ठीक है ना। अभी तक आपके पास में कोप्लेनर में होता क्या था कि मेरे भाई आपके पास में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू अगर आपके पास में ज़ीरो होता था वो हमारे पास में क्या होता था, कोप्लेनर होता था, यही ना। तो मेरे भाई आपके पास में ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एक्सरसाइज में, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। और कहीं अगर आपको दिक्कत होगी तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में देख लीजिए भाई, आपके पास में एग्जांपल नंबर 6, फाइंड दी वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हैविंग वर्टिसेस। ये आपके पास में वर्टिसेस गिवन है मेरे भाई। तो भाई इनको आपको लिखना है, ठीक है ना मेरे भाई। और इसके बाद आपके पास में मैंने आपको सिखा रखा, देखिए कि भाई आपके पास यहाँ वेक्टर ए है ना, यहाँ आप लिखिएगा वेक्टर ओ ए लिखिएगा। तो भाई एक एक चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। इसके बाद ये जो वेक्टर बी लिखा है ना, यहाँ आप वेक्टर ओ बी लिखिएगा, ठीक है ना, ऐसे करके। और मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन में इस तरह के भाई मैंने क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उस लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा मेरे भाई। ऐसे आपको नहीं लिखना है मेरे भाई, वेक्टर ओ से लिखना है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मेरे पास में क्या होगा भाई, वेक्टर ओ डी होगा, ठीक है ना। तो मेरे पास में जितने भी आपके पास में वेक्टर हैं, तो सबसे पहले हम लोग वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी एंड वेक्टर ओ डी भाई ऐसे हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मुझे वेक्टर ए बी निकालना होगा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, वेक्टर ए बी अगर आपको निकालना होगा तो मैंने आपको क्या सिखाया है सर, आपने सिखाया है वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, ये चीज़ें मैंने आपको सिखा रखा है। तो भाई कहीं डाउट नहीं आना चाहिए किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो भाई ये चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए, कहीं अगर आपको दिक्कत होती है ज़रूर बताइएगा। तो आपके पास यहाँ पे b माइनस ए लिखा है मेरे भाई, ऐसे बिल्कुल मत लिखिएगा। तो भाई आपको करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये आपके पास में चीज़ें आ जाएंगी। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फाइंड दी वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हैविंग वर्टिसेस। ये आपके पास में वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, यही ना। 4 वेक्टर्स दे रखे हैं। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, मुझे क्यू की वैल्यू फाइंड करना है। विच दीज 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर। देखिए भाई मैंने कोप्लेनर बताया ना, तो कोप्लेनर में आपके पास में भाई जो आपके पास में वैल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन है ना मेरे भाई, इसको आपको ज़ीरो करना है, ठीक है ना। इसको आपको ज़ीरो करना है तभी आपके पास में। और मैंने कोप्लेनर की कंडीशंस भी तो मैंने बताया था आपके पास में कि भाई होती क्या है, ठीक है ना। तो मेरे भाई देख लीजिए, आपके पास में सॉल्यूशन आपके पास में कैसे फाइंड किया है। सबसे पहले मैंने बोला कि वेक्टर ए, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी एंड वेक्टर ओ डी लेट करना। इसके बाद वेक्टर ए बी निकालना, ठीक है। फिर इसके बाद वेक्टर ए सी निकालें, फिर वेक्टर ए डी निकालेंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने सिखा रखा है, ठीक है ना। तो वैल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन होता क्या है, 1/6 ब्रैकेट में वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी, ठीक है ना।
तो ये चीज़ें लिखेंगे भाई, आपके पास में ये चीज़ें डिटरमिनेंट बनेगा, यही ना, ये चीज़ें मेरे भाई डिटरमिनेंट बनेगा। तो ये चीज़ें आप लोग भाई, जो आपके पास में वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी, वेक्टर ए डी है ना, तो भाई इसके जो आई का जो कोफिशिएंट है 4 है, यहाँ 4 लिखो। जे का कोफिशिएंट 6 है, 6 लिखो। के का कोफिशिएंट कितना है, Q+1 है, Q+1 लिख दीजिए, यही ना। और इसके बाद ऐसे ही वेक्टर ए सी का लिखना है कोफिशिएंट, आपके पास यहाँ पे 3 है मेरे भाई, 3 लिख दीजिए, ये ना। आपके पास में कितना है भाई, 3 है, 3 लिखो। इसके बाद आपके पास में 10 है, 10 लिख दीजिए। आपके पास में 5 है, 5 लिख दीजिए। ऐसे मेरे भाई यहाँ पे देखिए -4, 5 एंड 5 हैं। तो मेरे भाई ये चीज़ें देख लीजिए, मैंने लिख दिया, यही ना। अब इसके बाद भाई डिटरमिनेंट आपको अच्छे से फाइंड करना आना चाहिए। 1 आपके पास में साथ में चलेगा, यहाँ मैं 4 लिखूँगा और आपके पास में इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे भाई, इसका इसमें करेंगे, तो आपके पास में ये चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है ना। फिर माइनस का 6 लिखेंगे, यहाँ माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस लेते हैं, तो 6 लिखेंगे, तो ये आपके पास में 3 का 5 मल्टीप्लिकेशन 15, और इसके बाद माइनस का 4 का मल्टीप्लिकेशन 5 में, तो ये प्लस का 20 आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मेरे पास में Q+1 होगा मेरे भाई। अब इसके बाद ये चीज़ें जाएगा, 3 का 5 में करेंगे तो आपके पास में 15 आ जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस का आपके पास में 40 आ जाएगा, यही ना। तो मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये चीज़ें बन जाएगी, यही ना, ये चीज़ें बनेंगी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो भाई ये चीज़ें मैंने सॉल्व किया तो आपके पास में ये आया, यही ना। तो ये आपके पास में आया क्या, ये आपके पास में सर आया वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, ठीक है, यानी चतुर्भुज का आयतन आपने निकाल लिया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मेरे पास में क्या है भाई, इफ़ 4 पॉइंट्स, ठीक है ना, इफ़ 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर्स। कोप्लेनर्स का मतलब मैंने बताया था कि आपके पास में कोप्लेनर का मीनिंग क्या होता है सर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो मेरे भाई यहाँ पे आपने 3 वेक्टर्स निकाल रखे हैं। एक आपके पास में वेक्टर ए बी है, दूसरा आपके पास में वेक्टर ए सी है, और तीसरा आपके पास में वेक्टर ए डी है। मेरे भाई मैंने आपको ऐसे भी लिखना बताया था, तो भाई ये चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो आपको ये चीज़ें होगा कि सर आपके पास में यहाँ तो ऐसे लिखा है। भाई दोनों का मीनिंग एक ही चीज़ होता है। तो देख लीजिए, कोप्लेनर मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो भाई इसकी वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए। तो ये जो चीज़ें आपके पास में होती है ना, तो आपके पास में यहाँ से देख लीजिए, आपके पास में ये वैल्यू मैंने रखा, और कोप्लेनर का मतलब ही यही आपके पास में 0 होता है मेरे भाई। ये 15/6 जो है 0 में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में 0 आ जाएगा। तो Q-1 इक्वल टू आपके पास में कितना मिलेगा, हाँ भाई Q-1 इक्वल टू आपके पास में कितना मिला, 0। तो Q की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी भाई, +1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई ये सभी देखिए ऐसे क्वेश्चंस मैंने भाई एक्सरसाइज में मैंने करा रखे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सभी लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, आपके पास में ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं। तो आपके पास में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, आप लगाइएगा। कहीं अगर आपको दिक्कत होती है तो मेरे भाई ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपके पास में प्रॉब्लम्स होती है तो ज़रूर बताइएगा। तो मेरे पास में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, ये ना, एक्सरसाइज 5.1 ध्यान दीजिएगा, मेरे पास में भाई क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई आज हम लोग एक्सरसाइज आपके पास में 5.2 के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन इसमें से समझेंगे, ठीक है ना। तो मेरे भाई ध्यान से समझना, आपके पास में देख लीजिए स्क्रीन पे भाई क्वेश्चन भी शो हो रहा होगा, आपके पास में क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मेरे पास में भाई क्वेश्चन है, ठीक है सर, बिल्कुल। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरे पास में मान लीजिए, अगर मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि आपके पास में
डिटरमिनेंट ऑफ लेमडा सच दैट, मेरे भाई वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, आर कोप्लेनर। मेरे भाई मैंने अभी जस्ट मैंने आपको बताया कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, यही ना। तो कोप्लेनर में हम लोग करते क्या है सर, कि अगर आपके पास में वेक्टर ए है, मैंने डॉट लिया भाई वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के साथ, यही ना। तो मेरे पास में क्या आना चाहिए भाई, ज़ीरो आना चाहिए। तो कोप्लेनर का मतलब ही ये होता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर्स। तो मेरे भाई ये चीज़ें लिखना पड़ेगा, यही ना। तो अगर ये चीज़ें लिख दोगे तो भाई अब हमें क्या करना पड़ेगा सर, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको मेरे भाई मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। और इसका मतलब ही क्या होता है, डिटरमिनेंट फाइंड करना। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, डिटरमिनेंट फाइंड करना, ये ना। डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। डिटरमिनेंट की वैल्यू ये ना, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, आपके पास में भाई ये चीज़ें मैंने लिख दिया, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेना। आप लोग लैंग्वेज लिखना तो जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मेरे भाई ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर्स लिखेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट आपके पास में कैसे बनेगा सर, देखिए मेरे भाई, आपके पास में क्या है सर, आई, मतलब इसका कोफिशिएंट कितना भाई 1 है, यही ना। अब इसके बाद आपके पास में क्या भाई 1 है, फिर अगेन आपके पास में क्या है भाई 1 है, यही ना। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, मेरे पास में कितना भाई 2 है, 2 है। इसके बाद जे की वैल्यू आपके पास में देख लीजिए, इसमें नहीं है, तो मेरे पास में 0 हो जाएगा। के आपके पास में कितना भाई -4 है। अब इसके बाद सी आपके पास में कितना भाई 1 है, यही ना। और फिर आपके पास यहाँ पे लैम्डा है और आपके पास में +3 है, यही ना। मेरे भाई मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक है ना। अब कभी भी अगर आपके पास में क्वेश्चन में लिखा हो ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, आपके पास में भाई अगर हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो आपके पास में भाई लैम्डा हो, चाहे आर हो, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे कोई सा भी आपके पास में भाई कांस्टेंट हो, ठीक है ना। तो भाई हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मेरे भाई देखिएगा, आपको एक्सपेंशन आना चाहिए। मेरे भाई यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा और इनका इसमें मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो आपके पास में 0 मिल जाएगा। मेरे भाई इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 4 लैम्डा मिलेगा, यही ना, माइनस माइनस का 1, ठीक है। अब मेरे पास में ये चीज़ें चली जाएंगी। अब 2 का 3 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो मेरे पास में 6 बनेगा। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो भाई प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस मेरे पास में 1। नेक्स्ट देखिएगा मेरे भाई, आपके पास में इस 2 का लैम्डा में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 लैम्डा वो होगा, 1 का 0 में करेंगे तो मेरे भाई 0 आ जाएगा, इक्वल टू मेरे पास में क्या होगा भाई 0, यही ना। अब मुझे लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो लेमडा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास में भाई 10 आ गया और ये मेरे पास में भाई प्लस का 2 लेमडा आ गया, इक्वल टू आपके पास में कितना होगा भाई 0 हो जाएगा, ये ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 4 लेमडा और 2 लेमडा आपके पास में कितना होंगे भाई 6 लेमडा हो जाएंगे, यही ना, 6 लेमडा। इसके बाद ये माइनस का जो 10 है ना, इक्वल टू साइड ले जाएंगे तो आपके पास में प्लस का 10 हो जाएगा, यही ना। तो लेमडा की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे कितनी मिल जाएगी भाई, 10 अपॉन आपके पास में कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। सर इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये आपके पास में 3 टाइम्स आएगा। तो यानी मेरे पास में लेमडा की जो वैल्यू आ गई आपके पास में कितना आ गया भाई, 5/3 आ गया। तो ये मेरे पास में भाई आंसर आ जाएगा, यही ना। देख लीजिए आपके पास में लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 5/3। तो ये मेरे पास में आंसर होगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई हम आपको वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर्स जो हैं भाई 1 बाय 1 करके भाई रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप सभी
वीडियोस को 1 बाय 1 करके अच्छे से देखिएगा। कहीं अगर आपको डाउट होता है मेरे भाई तो ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे भाई लेक्चर्स को यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।